अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास बुक है AIOU की ICOM-FE की। ये बुक है, कोर्स कोड है इसका 1340 बिजनेस अकाउंटिंग। एक वीडियो में हम लोगों ने जो है ना इसका पास्ट पेपर देखा ऑटम 2023 का। फिर जो है हम लोगों ने देखा स्प्रिंग 2023 का पेपर। ठीक है, आज मेरे पास पेपर है ऑटम 2021 का। ठीक हो गया, इस पेपर को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हर पेपर में जो है ना आपको हर पेपर में आप देखें तो आपको जो है ना 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और आपने उनमें से कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? आपने उनमें से जो है ना 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब सबसे पहले देखें इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रेजर ऑफ यंग क्लब प्रिपेयर द फॉलोइंग समरी रिसिप्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended on 30th June 2013। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको दिया गया है। नीचे देखें, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30th June 2013। चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन आया है। और ये देखें, ये क्वेश्चन आपके स्प्रिंग 2023 के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया है। The treasurer of Young Club prepared the following summary of receipts and payment account for the year ended on 30th June 2022। ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो है ना 2021 में भी आया है, ऑटम 2021 में, और स्प्रिंग 2023 के पेपर में भी आया है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखें, आपके पास कैश इन हैंड है, ये आपका एसेट है। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। डोनेशन क्या है? इनकम है। सेल्स ऑफ टिकट फॉर एनुअल फेस्टिवल, ये भी क्या है? इनकम है। सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर क्या है? इनकम है। आगे देखें, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फेस्टिवल, ये आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है। न्यू इक्विपमेंट एसेट है। न्यू इक्विपमेंट एसेट है। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, वेजेस एक्सपेंडिचर, यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंडिचर्स में जाएगा। अब देखो आपने क्या करना है, आपके पास रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट दिया गया है। आपने क्या करना है, इसको देख के अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेना है। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चौधरी सन्स एस्टेब्लिश्ड अ बिजनेस ऑन July 1, 2013 with a capital of ₹3 lakh. He introduced ₹1,25,000 as additional investment and withdraws produced ₹1,25,000 as additional investment and withdraws ₹50,000 during the year. On 30th June 2014, he has assets of ₹4 lakh and liabilities ₹40,000. You are required to calculate profit and loss account. Profit and loss of Chaudhary business for the year ended on 30th June 2014. अब देखो इसमें आपके पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना है। इसमें आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी दिया गया है। एडिशनल कैपिटल, ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ये भी आपको गिवन है। ड्राइंग्स भी आपको दे दी गई हैं। आपके पास जो नहीं है इस क्वेश्चन में, वो आपके पास जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है वो नहीं है। तो आपने उसकी जगह आपको जो है ना एसेट्स और लाइबिलिटीज कुछ दे दिए गए हैं, उससे आपने क्या कर लेना है, अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेना है और अपना जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑन April 16, 2014। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये आपका आया है चैप्टर 3 से। नीचे देखो, you are required to prepare the account. You are required to prepare an account sales and necessary account in the book of consignor. आपने क्या करना है, आपने पहले जर्नल एंट्रीज बना लेनी है कंसाइनर की। ठीक है, फिर आपने जो है उसमें से अकाउंट सेल बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है। फिर आपने ना वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आगे देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एसेट्स फॉर डेप्रिसिएशन एंड व्हाई इट इज नीडेड।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है जी? प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द डेप्रिसिएशन फॉर 10 years यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये आपका क्वेश्चन आया है चैप्टर 4 से, ये आपकी एग्जाम्पल 1 की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। ये आपका जो पार्टनरशिप वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें से ये क्वेश्चन आया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 1 January 2018 अली कंपनी एलटीडी इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब ये जो क्वेश्चन आया आपका ये आया है आपका चैप्टर 5 से, ठीक हो गया। और ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। अब ये जो आपका क्वेश्चन आया ये पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स में से आया है, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह का आपके पास पेपर आ जाता है तो आप इसमें से कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। सबसे पहले देखो तो ये जो चैप्टर 1 से आया है ये भी आप कर सकते हो। चैप्टर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 आया ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन 3 जो है चैप्टर 3 से आया ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन 4 देखो तो ये भी आप कर सकते हो, ये चैप्टर 4 से आया है। क्वेश्चन 7 देखो ये भी आप कर सकते हो, ये चैप्टर 5 से आया है। अब देखो 1 2 3 4 और 5, और आपने 5 क्वेश्चन ही करने हैं। 8 क्वेश्चन हैं आपके पास और उनमें से आपने कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक हो गया। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ नहीं आती, प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो मैं कोड 1340 हो गया, 1339 हो गया, 50 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, इन सब कोड्स की जो है ना मैं क्लासेस देती हूँ। तो अगर कोई समझना चाहता है मुझसे तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया।